नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। कांवड़ यात्रा शुरू होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले यात्रा रूट पर नेम प्लेट विवाद में पहलगांव की एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने यात्रा रूट के दुकानदारों के लिए नेम प्लेट जरूरी करने के योगी सरकार के निर्देश की तुलना पहलगांव के आतंकी हमले से कर दी। यूं तो एसटी हसन को यह मौका मुजफ्फरनगर के उस मामले से मिला है जिसमें वहां 6 लोगों पर जबरन दुकानदारों की पहचान पूछने का आरोप है। सवाल लेकिन यह है कि मुजफ्फरनगर के कथित आपराधिक मामले को पहलगांव के आतंकवाद से कैसे जोड़ा जा सकता है। पहलगांव का आतंक भारत के ऊपर एक ऐसा हमला था जिसकी दूसरे किसी से तुलना हो नहीं सकती। कम से कम कांवड़ नेम प्लेट विवाद से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या पहलगांव के बहाने योगी पर निशाना साधकर वोट बैंक का संग्राम छेड़ा जा रहा है? योगी के दौर में कांवड़ यात्रा को लेकर पिछले सालों में भी सियासत हुई है, लेकिन क्या कांवड़ को लेकर पहलगांव से तुलना कर लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई? पहलगांव बहाना, कांवड़ से योगी पर निशाना। हल्ला बोल का आज यही मुद्दा है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बताइए हुआ मारी उनको, इधर पेट में गोली मारी। फिर उससे उन्होंने पूछा कि हिंदू कौन है, खाली हिंदू पूछा। फिर बाद में कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। पहलगाम में आतंकवाद की जिस अमानवीय वारदात ने मजहब के नाम पर 26 बेगुनाहों को मार दिया, जिस पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने आतंक के खिलाफ अपने रिस्पांस की डॉक्ट्रिन बदल दी, उसी पहलगाम की एंट्री कांवड़ की राजनीति में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने करा दी है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मुताबिक 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना है और खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध है। सवाल ये नहीं कि इस आदेश के पक्ष और विपक्ष की दलीलें क्या-क्या हैं, लेकिन हंगामा इस बात का है कि एसटी हसन कांवड़ रूट नेम प्लेट विवाद की तुलना पहलगाम के आतंकवाद से कैसे कर सकते हैं। वहाँ आतंकवादियों ने धर्म पूछकर चुन-चुनकर हिंदुओं की हत्या करने का काम किया था। यह हम लोग किसी की न हत्या कर रहे हैं, न कोई धर्म पूछ रहे हैं। हम लोग केवल जो जिसका प्रतिष्ठान है स्थिति स्पष्ट कराने कह रहे हैं, जिससे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, असमंजस या धोखाधड़ी की कोई स्थिति पैदा न हो। अगर हिंदू धर्म के नाम पर आप होटल खोले हो तो उसमें भी उसी संस्कार, उसी इबादत के सोच के लोग जाते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ और होता है तो एक तरीके से धोखाधड़ी और तमाम उसके साथ वायलेंस क्रिएट होता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए हमको लगता है ऐसा किया गया और कुछ है नहीं। विवाद बढ़ा तो एसटी हसन ने अपने बयान पर सफाई तो दी, लेकिन क्या कहा सुनिए। अगर हम मुसलमान हैं तो अपनी दुकान के नाम पे अपना नाम लिखें, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पे है कि कोई भी सिविलियन आके ढाबों का इंस्पेक्शन करे, वहां के कर्मचारियों की पैंटें उतरवा के देखे। सिविलियन को क्या ये हक है? सरकार ने को एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया उनके खिलाफ? टेररिज्म का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि गोली मार दो, टेरराइज करो इंसान को। कांवड़ यात्रा रूट के दुकानदारों की नेम प्लेट चेक करने का अधिकार किसी सिविलियन के पास नहीं है। हालांकि 29 जून को मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर नाम के व्यक्ति के समर्थकों पर दिल्ली देहरादून मार्ग पर जबरन दुकानदारों की पहचान चेक करने का आरोप लगा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल पहले इन जगहों पर कुछ नहीं होता था, पीसफुली सब कांवड़ यात्रा जाते थे। अब ये क्यों हो रहा? वो होटल पे गए, एक पकड़ लिए एक आदमी को, उसका आधार कार्ड दो बोले, वो नहीं। ये होते कौन? ये विजिलेंटी होते कौन? ग्रुप्स ये
ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? इन आरोपों के बाद पुलिस ने 6 लोगों को नोटिस भेजा है। उधर स्वामी यशवीर के समर्थक आरोपों को झूठा बता रहे हैं। वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह यशवीर महाराज जी ने देखा होगा, सब कुछ मतलब कि चेक किया होगा उनका, तो उन्होंने सिर्फ ये बात जरूर कही है कि जो आपका नाम है वो अपना नाम ढाबे पे लिख के वो अपना तुम होटल चला सकते हो। मुजफ्फरनगर में जबरन पहचान पूछने के आरोपों की सच्चाई जो भी हो, लेकिन क्या उसकी पहलगाम से तुलना हो सकती है? इधर एसटी हसन पहलगाम वाले एंगल पर सफाइयां दे रहे हैं, तो उधर कांवड़ की सियासत का हंगामा बढ़ गया। यूपी के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कह दिया, कांवड़ रूट पर थूक जिहाद नहीं होने देंगे। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं, इनको इससे भी परेशानी होती है। दुर्भाग्य से कुछ साल पहले तक इस यात्रा पर हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के रास्ते में कितनी ही बार हमले होते थे, मलमूत्र फेंका जाता था, मांस के टुकड़े फेंके जाते थे। जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने हमारी आस्थाओं का सम्मान करना शुरू किया है। कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है। जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद पिछले साल भी हुआ था, हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के आदेश पर अंतरिम स्टे लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मलूक नागर, महासचिव आरएलडी के हैं। आदिल हसन, प्रवक्ता एआईएमआईएम के हैं। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आदिल हसन साहब, आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि मैं चाह रही थी समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं, उनसे हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन आदिल हसन साहब, आपसे भी तो समझ लें, आपको भी लगता है कि तुलना जो की गई है सही की गई है क्या? मैम देखिए, सरकार जो है, महाराष्ट्र में 700 से ऊपर किसान 3 महीना में सुसाइड कर लिए हैं। पहलगांव के 4 आतंकवादी अभी तक बचे में, स्केच भी गलत हो गया। मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, फिर 8 दिन के लिए विदेश यात्रा चले गए। कल पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का वो बन गया। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है और पाकिस्तान को आईएमएफ लोन भी दे देता है, मुनीर को ट्रंप खाना भी खिला देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को हर कुछ फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का पता नहीं क्या होता है। अरे पहलगांव का 4 आतंकवादी अब तक क्यों नहीं मारा गया? मोदी सरकार बतलाए, इस पर क्यों नहीं बोल रही है? और ये बात क्यों नहीं आ रहे? रक्षा मंत्री इस पर क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? आप ही बताइए। सुसाइड कर रहा है, इनका विधायक एसडीएम को मार रहा है, शुक्ला जी को। इनका विधायक वंदे भारत ट्रेन में सीट के लिए, विंडो सीट के लिए मार रहा है। अरे कुछ नैतिकता बदी है। झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में उजाड़ा जा रहा है। रेखा गुप्ता ऐसा आलीशान महल बना रही है जिसका कोई नहीं। 62 लाख से ऊपर गाड़ी को आप स्क्रैप बनाने जा रहे हैं। आप 200 लोग का जो कोई भी नौकरी निकाल सकता है। सारे जो सवाल है वो जायज हो सकते हैं, और आपने इतने सवाल, आपने इतने जवाब दे दिए, इतने सवाल खुद पूछ लिए। इन सब में आप क्या मेरा सवाल समझ पाए, या मैं वापस से दोहराऊं, या उसका जवाब आप देंगे? बोलिए। मेरा सवाल ये था कि इस घटना की पहलगाम के आतंकी घटना से तुलना करना आपके हिसाब से ठीक है? मैम देखिए, मैं सर सवाल मेरा सुन के प्लीज इसी के इर्द गिर्द, मोदी सरकार ने क्या किया, योगी सरकार क्या कर रही है, मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ सर, बहुत सिंपल पूछ रही हूँ सर। एआईएमआईएम पार्टी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बोला है, जिस तरह से इसकी तुलना कर दी है, वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये बताइएगा। उसके बाद फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा, पहले जवाब दे लीजिए सर। मैं समाजवादी पार्टी का हम प्रवक्ता नहीं है, नहीं उन्होंने अगर मैं ना इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं इनको ना इंडोर्स कर रहा हूँ इनके उसको, लेकिन जो लोग टेरराइज कर रहे हैं, ये जो विजिलेंटे हैं, इनको कौन अधिकार दे रहा है? इनको योगी आदित्यनाथ फ्री क्यों किए हैं? इतना छूट क्यों? सरकार के शय पर है, सरकार का कहीं ना कहीं इनको संरक्षण है, तब ना ये लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हो गई है। आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ सर, सुनिए ना, मैं ये समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये भी आतंकी है ना? ये आतंक, ये उससे बड़ा इंटरनल आतंकी है ये। अच्छा, ये उससे बड़ा इंटरनल है, वो तो विदेशी पूरा वो है, ये घर का भेदी है, ये घर का भेदी लंका ढाए ये। अच्छा, ये देश में नफरत फैला रहा है, हिंदू मुसलमान में दूरियां फैला रहा है, ये सिर्फ गूगल चला लेते हैं, चलाने के लिए देश के साथ ये नफरत का माहौल बना रहा है। ठीक है सर, गूगल चला लेते हैं, हाँ एकदम चलाते हैं, ढूंढ लेते हैं कुछ।
ढूंढ जी, लेंगे ना? सब कुछ ढूंढ लेते हैं। तो सर ढूंढिए ना उसमें कि अपराधियों और आतंकी में अंतर क्या है। मैम सब ढूंढिए आप सर, आज तो चैट जीपीटी भी आ गया है, बहुत आसानी से नहीं, मैम, AI भी आपको आपसे नहीं बता देगा सीखना है, आपसे नहीं अपराधी सीखना और है, मैडम। आतंकियों में अंतर क्या है सर। मैम आपसे ये हमारे नजर में वो ये घर इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है जो हिंदू मुसलमान में दूरियां कर रहा है, जो नफरत फैला रहा है, जो देश के सौहार्द को खत्म कर रहा है, जो डीएम और एसपी से अपने आप को ऊपर समझ रहा है, पहलगाम की बार-बार घटना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सर बाद भी पहलगाम ये की काम घटना कर की रहा है। सेंसिटिविटी को समझ रहे हैं आप। पूरा समझ रहे हैं, मेरा ही नेता तो पूरा वकालत की उस पूरी दुनिया घटना में। को सर, उस घटना को इस घटना से जोड़ना, मैं कह रही हूँ ठीक है ये गलत घटना है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपराध है, जघन्य अपराध हो सकता है, आप इसे जघन्य अपराध कह लीजिए, लेकिन आप उस आतंकवादी घटना से तुलना कर रहे हैं सर। अच्छा, इसमें यह भी बता दीजिए फिर मुझे कि समानता क्या दिखती है आपको। मैम सुनिए, यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस भारत के तरफ से अगर सबसे मजबूत आवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बोला, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं भेजा गया विदेश में, उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, सलमान खुर्शीद साहब को भेजा गया। यही हमारा सबूत है कि हम कितने लोयल हैं। और सर बीजेपी के लोग भी गए थे, सारा क्रेडिट मत ले जाइए, ठीक है हम समझ रहे क्रेडिट लेना जरूरी है सर, सारा मत ले जाइए ना, दूसरों का हिस्सा भी तो मत खाइए, ठीक है। मैम सच्चाई है, IMF का चीफ मिलता है, दूसरे दिन पाकिस्तान को लोन मिल जाता है। अरे मोदी सरकार को पता है कि ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब की क्या कदर है, तब ना विदेश भेजे। सर समानता जल्दी से बता दीजिए, समानता क्या है आपको, समानता क्या लगी दोनों घटनाओं में, क्या समानता है इसमें? मैम सुनिए, किसी का आतंकवादी मारा, इसको हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैला रहे, देश में जो दो कम्युनिटी के बीच जो दूरियां कर रहे हैं, ये भी वही आतंकवादी घटना है। मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ये भी वही चीज है। समानता क्या है? वो इंटरनल है, वो एक्सटर्नल था। समानता क्या है? सरकार अभी तक उन चारों को पकड़ नहीं पाई है। समानता क्या है सर, दोनों घटनाओं में क्या समानता है? मैम उसी तरह टेरराइज किया जा रहा है, उसी तरह धमकाया जा रहा है, उसी तरह उसको गोली मार रहा है। इसमें गोली नहीं, इसको पूरा सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। सर उसमें सिंदूर उजाड़ दिए जाते हैं, आप उसको और इससे तुलना कर रहे हैं सर। आप सुन भी रहे हैं, आप क्या किसकी तुलना कर रहे हैं सर? मैं समझ रही हूँ एक साइड खड़े रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सर सच और झूठ जो चश्मा है थोड़ा सा सही करना भी जरूरी है सर। ठीक है एक तरफ खड़े रहिए, लेकिन सर सच के साथ कभी कभी तो खड़े रहा कीजिए। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं नफरत फैलाया जा रहा है, कांवड़ यात्रा इतने समय से चल रही थी, कभी इस तरह के बवाल नहीं हुए, अब क्या बात हो गई, नेम प्लेट लगा लीजिए और लोग पहुंच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैंट उतारिए। क्या है ये तरीके? कह रहे हैं शय मिल रहा है योगी आदित्यनाथ का इन सबको। ठीक है सर, आदिल साहब ठीक सर, आप ही का सवाल पूछा मैंने। ठीक है सर। करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं, आज तक चैनल को देखते हैं। मेरी एक विनती जरूर है जो सारे दर्शक भी चाहेंगे, जब भी किसी प्रवक्ता को बुलाइए उसको विषय जरूर बताइए कि चर्चा किस विषय पे है। ये लोग चर्चा से भटक जाते हैं, क्या क्या सवाल उठा रहे हैं, तमाम और चर्चा होती है, हर सवाल का उत्तर हम लोग देते हैं। आज की चर्चा में आप याद करिए, जब पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद चाहे कांग्रेस हो, चाहे तुष्टीकरण करने वाली समाजवादी पार्टी हो, क्या कह रहे थे? कह रहे थे आतंकी इतना समय नहीं रखते थे कि वो जो हिंदू अनुयायी थे, जो हिंदू पर्यटक थे, उनकी पैंट उतरवाएं। आज वो सुरक्षा कवच दे रहे हैं किसको? आतंकियों को। और जब ये आतंकियों से तुलना करते हैं उन भारतीय नागरिकों की जो केवल अपना हक का इस्तेमाल करके ये जानना चाहते हैं कि जो देश का कानून है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है 2006 का, इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, तो उनको आतंकी बता दिया जाता है। दूसरी बात, अभी यहाँ AIMIM के प्रवक्ता हिंदू मुस्लिम एकता पे ज्ञान दे रहे थे। इनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, ये संविधान संगत नहीं है। और मैं तो कहूंगा निर्वाचन आयोग को चाहिए पहले इस पार्टी के नाम से मुस्लिमीन हटाए, क्योंकि पार्टी राजनीतिक दल हर नागरिक की रक्षा का कार्य करता है। इनकी हिंदू मुस्लिम एकता ऐसी है, आप अर्पिता जी याद करिए, याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हिंदुओं को मजा चखा देंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है। और वारिस पठान इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा था कि अरे हम 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। मैं इतना ही कहूंगा,
अनर्गल बातें, इस तरह के बयान मत दीजिए, कानून पढ़िए। आपके कार्यक्रम में चुनौती देता हूं, पहले तो ये बताइए प्रावधान कौन से हैं? कानून जानते हैं? अधिकारी को हक है कि वो जाने कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, दुकान का नाम क्या है और ये क्यों है। क्योंकि जो सूचित निर्णय है, द राइट टू टेक इन्फॉर्म डिसीजन, ये हर नागरिक का अधिकार है। जैसे मुसलमान कहते हैं हमें पता होना चाहिए हलाल है कि झटका मीट है। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग बाहर आते हैं? असदुद्दीन ओवैसी से एक बार पूछिए, हसन से एक बार पूछिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या ऐसा खाना खाना पसंद करेंगे जिसमें ये ना लिखा हो कि ये हलाल है या झटका है? अपना जो है हक, वो हक है। अगर एक हिंदू कहता है जिसकी आस्था कावड़ में है कि हमें जानना है, तो इनको दर्द हो जाता है। दूसरा, एक और बात बताऊं, पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? ऐसा कौन सा गलत काम करते हैं कि अपनी पहचान बताने की दिक्कत है? अगर सब कुछ सही है, न्याय संगत है, तो अपनी पहचान, अपना आईडी खुद ही बता दो। वो कह रहे पहचान छुपाने की जरूरत क्या है। वो ये भी कह रहे हैं कि जब आप में हलाल झटके का पूरा बकायदा बताया जाता है, उसके बाद ही आवाज, तो धर्म से जुड़ी हुई चीज, चाहे मुसलमान के धर्म की हो, हिंदू के धर्म की हो, क्यों दिक्कत है सर? सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्यों मारा तमाचा? और यही ओवैसी साहब से इतना दिक्कत था तो ओवैसी साहब को क्यों दूल्हे भाई को भेजना पड़ा विदेश? क्यों नहीं किसी बीजेपी प्रवक्ता को मोदी जी ने भेजा, अमित शाह ने भेजा, फॉरेन मिनिस्टर ने भेजा? क्यों अमित शाह साहब ने फोन किया था ओवैसी साहब को कि ऑल पार्टी मीटिंग में आइए? अरे हम ही तो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कर्नल सोफिया को क्यों आगे करते हो? अगर इतना ही है तो भाजपा प्रवक्ता लोग को आगे क्यों नहीं भाजपा करती थी? विदेश में हम ही तो जाकर तिरंगा लहराए और पाकिस्तान मुर्दाबाद किए, पाकिस्तान को एक्सपोज किए। अजहर मसूद को तो कंधार जाकर ये छोड़े थे, नवाज शरीफ क्या बिरयानी मोदी खाए थे, जिन्ना के मजार पे अडवाणी फातिहा पढ़ने गए थे। हम तो जाके पाकिस्तान के घर में जाकर पाकिस्तान को चुनौती दिए कि तुम अपनी औकात में रहो। आईएमएफ का चीफ मिलता है और दूसरे दिन पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाता है। मोदी जी विदेश घूमते रहते हैं, खाली गले मिलते हैं, खाली सऊदी अरब के शेख से मिलते हैं। वहां पर नहीं दिखता है सऊदी में कि वो की प्रॉपर्टी क्या है। वहां पर तो बहुत ज्यादा महात्मा गांधी को भी बुला देते हैं, यहाँ पर भोपाल में साध्वी प्रज्ञा को बना देते हैं एमपी। नहीं दिखता है क्या? वही तुम्हें भेजना पड़ता है विदेश, जिससे इतना नफरत दिल में रखते हैं, जिसकी दाढ़ी टोपी पर क्वेश्चन करते हैं, उसी दूल्हे भाई को विदेश भेजना पड़ता है और तालियां बजा बटोरते हैं। वही जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, नवाज शरीफ को खुद नहीं पता है। वही ओवैसी साहब गए थे, वही ओवैसी साहब ने देश की लाज रखी और आदिल साहब सुनिए ना, आदिल हसन, आपने इतना सब गिना दिया, मेरे सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। मैं यहाँ धर्म की बात कर रही हूँ, आप फिर से मुसलमान में बांट रहे हैं, फिर आप मुसलमान कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि इनको क्यों? आप सुनिए, दिक्कत क्या है सर? जहां देश की बात आती, सोफिया की आपने जिक्र कर दिया, कर्नल सोफिया की, वो देश की बात थी सर, वहां भी मुसलमान आप लेकर चले आए। देश की बात हो रही है, सुनिए एक सेकंड सुनिए सर, ओवैसी देश की बात थी, ओवैसी किसके लिए गए? पार्टी के लिए चले गए थे? एआईएमआईएम के लिए गए थे क्या विदेश? देश के लिए गए थे ना सर। तो जब देश की बात हो रही है, आप यहाँ कहां से मुसलमान ले आए? आपकी राजनीति सर यहाँ केंद्रित है, आप अलग ही नहीं रख पा रहे पार्टी को और देश को। सुनिए मैडम, सुनिए। इनको जब शिवसेना समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, शिरोमणि अकाली दल समर्थन दिया तो बहुत अच्छा, उसमें शिवसेना नाम में कोई दिक्कत नहीं है। जरूरत पड़े तो नवाज शरीफ के घर अफगानिस्तान से उतर के चले जाओ बिरयानी खाने, जिन्ना के मजार में चले जाओ। और मेरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में ऑफ रजिस्टर्ड है। मेरी पार्टी इनकी पार्टी से भी पुरानी है। हम इनकी तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा नहीं लेते हैं घूस में, हम इनकी तरह रक्षा दलाली बंगारू लक्ष्मण की तरह नहीं करते हैं। देश का रक्षा दलाली भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया था, ठीक है। आदिल साहब आप गोल केवल घुमाते रहिए। चलिए गौरव जी, आप जल्दी से इस पे आप जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद क्योंकि और भी मेहमान है उनके पास भी मुझे चर्चा में जाना है। गौरव, छोटा सा जवाब एक। सबसे पहले इस चर्चा का विषय इनको जरूर बताइए। ये खुद गुमराह हो रखे हैं, और जब ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, तो किस पे एहसान किया? किस पे एहसान किया? भारतीय नागरिक हो, पासपोर्ट भारत का है, किसी पे एहसान किया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला है क्या? है दिमाग खराब है इन लोगों के। किस तरह की बात करते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद किया तो एहसान किया हम पे। दूसरी बात, आप ये बताइए, क्या किसी से नाम पूछना आतंक है?
क्या आतंकवादी बन जाता है व्यक्ति? इसकी तुलना आतंकियों से कर डाली समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका समर्थन किया जा रहा है। तीसरी बात, मैंने प्रावधान पूछा, आपको कानून की जानकारी है, प्रावधान नहीं बताया है अभी तक अर्पिता जी, और ये क्यों है? ये लोग संविधान कानून नहीं पढ़ते हैं, केवल शरिया चाहिए इनको, और इसीलिए इनसे तर्क संगत बहस नहीं हो सकती। मेरा दूसरा सवाल था, आप कहते हैं कि हमें हलाल मीट चाहिए, तो अगर एक कावड़िया कहता है कि मुझे शुद्ध शाकाहारी खाना चाहिए तो क्या गलत करता है? अगर वो जानना चाहता है आपके पास लेकिन गौरव भाटिया जब आप ये कहते हैं कि आपके सवालों का जवाब ये दूसरे प्रवक्ता नहीं दे रहे हैं, तब मैं ये भी कह सकती हूँ सर मेरे सवालों का जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पहले भी कावड़ ऐसी यात्राएं होती रही। मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। ठीक है गौरव जी, मेरा सवाल मैं स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छी बात है सर, खुले दिल के साथ स्वीकार कर रहे हैं आप। मैं दोहरा दे रही हूं अपने सवाल। मेरा सवाल आपसे यही था सर, कावड़ यात्रा इतने समय से हो रही है, अभी नेम प्लेट का इतना इश्यू क्यों बनाने की जरूरत थी? और आप कह रहे हैं नाम पूछने से ये ऐसे तुलना कर रहे हैं, उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर केवल नाम नहीं पूछा जा रहा है ना। आरोप तो ये लग रहे हैं कि पैंट उतारी जा रही है। इस तरह के अगर आरोप लग रहे हैं, इस पर सिर्फ नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई क्या शय है सरकार का ऐसे लोगों पर और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? ठीक, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले अर्पिता जी, आप भी ये मानेंगी, अगर कानून है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके अलावा लेबलिंग रेगुलेशंस है 2020 के, जिसकी अनिवार्यता है कि अगर कोई ढाबा होगा, अगर कोई पैकेजिंग करेगा, तो वो सारे तथ्य जनता के समक्ष रखेगा। और मैंने आपको बताया, ये सूचित निर्णय लेने का अधिकार हर नागरिक के पास है। दूसरी बात, आपने कहा भाजपा की सरकार आने से पहले तो ऐसा नहीं होता था। अरे कानून का पालन शुरू हुआ है जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। तुष्टीकरण होता था, मुजफ्फरनगर दंगे याद है आपको? मौलाना जो आरोपी था उसको अखिलेश यादव अपने घर पे बुलाते थे चार्टर फ्लाइट से, और ये पूछा नहीं जाएगा क्या कि जो लोग आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं, आतंकियों का धर्म ढूंढ के ये सोचते हैं कि हमारा वोट बैंक है, वो लोग कानून का पालन क्या करवाएंगे? तीसरी बड़ी बात है, अभी सरकार की जो अधिसूचना है वो आएगी, जब आएगी सबके पास ये हक है, अगर उसको नहीं मानना तो आप उसको चुनौती न्यायालय में दें। लेकिन अगर कोई नागरिक अपने हक का इस्तेमाल करके कहता है कि आप हमें सारे डिटेल्स दीजिए, अपना पंजीकरण दिखाइए, तो इस पे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, और मुझे उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ, एक सवाल रह गया सर, नाम पूछने और पैंट उतारने वाले पर। हाँ बताइए। हाँ, और पैंट उतारना, हाँ धन्यवाद। पैंट अगर किसी की उतारी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, यहां जो प्रवक्ता बैठे और इस तरह के सवाल पूछते हैं, कंप्लेंट दी है थाने में, वो कंप्लेंट दिखाएं आज तक पे, तुरंत दिखाएं। नहीं। और मैं आपको वादा करता हूं ये गलत है, जब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में ये क्लेम करती है योगी आदित्यनाथ की सरकार है, खौफ में है सब, तो ये लोग कौन है जो बिना खौफ के पहुंच के जाकर वहां पर, उनको हक कौन देता है? ढाबे में जाइए, आप चेक कीजिए, कौन हक देता है? जाइए पैंट उतरवा के चेक कीजिए। नहीं, क्या योगी सरकार कंप्लेंट का इंतजार करेगी? सर योगी सरकार तो ये कहती है ना कि हमसे लोग डरते हैं, अपराधी हमसे डरते हैं। अर्पिता जी, मैं कुछ और पुलिस कोई तो मसला है सर, नोटिस तो दिलाया है ना, 6 लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है सर। इतनी बड़ी अगर घटना हुई है तो आप जवाब मांग रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता जी, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं पहले जान लीजिए। मैं समझता हूं आज तक चैनल सबसे तेज, कम से कम आपका रिपोर्टर ही बता दे कि इस तरह की घटना हुई है। मैं संज्ञान लेने के लिए तैयार हूं, और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि योगी जी की सरकार कार्रवाई करेगी। धर्म देख के हम कार्रवाई नहीं करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा, जो भी अपराधी होगा उसको सजा होगी, लेकिन आज तक सबसे तेज है, आज तक सबसे तेज है। इसीलिए सर मैं आपको बता रही हूँ, 6 लोगों पर को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया सर। आप कह रहे एक्शन करेंगे ना? मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि जब केवल नोटिस देकर ही क्यों छोड़ दिया? और कोई होता तो वहां बुलडोजर पहुंच जाता सर, और कहीं होता तो बुलडोजर पहुंच जाता ना सर। आप स्वयं मान रही हैं कि नोटिस दिया गया है तो कार्रवाई हो रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, केवल नोटिस दी गई है कि नहीं ये भी पूछना चाहिए।
आपकी सरकार तो बुलडोजर के लिए सर जानी जाती है, केवल नोटिस से, यही तो बात है, केवल नोटिस से ही हम यहाँ जहाँ बुलडोजर चलना होगा वहाँ बुलडोजर भी चल तो जाएगा। ये सर सोच समझ के हो रहा है कि कहाँ बुलडोजर चलना है और कहाँ बुलडोजर नहीं चलना है, ये भी क्लियर है सर। जो हिंदू अनुयायी हैं उनको मलमूत्र खिलाएंगे, पिलाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ रही हूँ मैं, और मेहमान है क्योंकि उनके जल्दी उनका भी रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है गौरव भाटिया, आदिल साहब आ रही हूँ आपसे, बहुत मैंने सवाल ले लिए, 2-3 मेहमान अभी और हैं, जल्दी से। मलूक नागर साहब, आपका एक रिएक्शन। अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। मलूक जी, देखिए ये देश संविधान से चलेगा, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, और ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है, आवाज ठीक करवाइए आवाज। ये एक है अर्पिता जी, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जिसमें कंपलसरी है नाम लिखना। ठीक है मलूक जी, आपकी आवाज आपको आ रही होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपका जवाब लेते हैं। तब तक अजय जी, सर्वोच्च न्यायालय का माननीय, ठीक है सर, उसको ठीक करवा के मैं आती हूँ आपके पास। अजय जी, अजय जी, मेरा सवाल है आपके साथ। मेरा सवाल ये है कि ये जो बयान आया समाजवादी पार्टी का, आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? ऐसी तुलना होनी चाहिए, ऐसी तुलना नहीं होनी चाहिए? देखिए अर्पिता जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर केवल आपने रामायण के पात्र सुने होंगे, रावण का नाम सुना होगा, कुंभकर्ण का नाम सुना होगा, मेघनाथ का नाम सुना होगा। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं। ये सरकार तो कुंभकर्ण से भी बड़ी सरकार है, क्योंकि ये 11 महीने सोती है। जब भगवान शिव का सावन का महीना शुरू 1 महीने का होता है, तब इन्हें सारे नाम, पोस्टर, रजिस्टर्ड फूड एक्ट, सेफ्टी एक्ट, नाम लिखो, नाम पूछो, काम पूछो आते हैं। ये पूरे 11 महीने क्यों नहीं करते ये काम? अगर इन्हें सोशल फैब्रिक देश की बचानी है, इन्हें सोशल सामाजिक समरसता को खत्म नहीं करना है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग है और इनका एक सहयोग नहीं है, प्रयोग है। और इसे ये इस वक्त पहले भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करा, फिर इन्होंने आर्मी को पॉलिटिसाइज करा, फिर सिंदूर को पॉलिटिसाइज करा, अब ये भगवान शिव के कामड़ को पॉलिटिसाइज करते हैं। पूरे 11 महीने कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको करना है गौरव जी, आप अच्छे आदमी हैं, 196 कंट्रियों में आपकी पहचान है, आप अंतरराष्ट्रीय नेता हैं, तो आपने पूरे 11 महीने क्यों नहीं करा? इसका तो जवाब मुझे आपको देना ही पड़ेगा। ये पूछता है बात संसार के लोग आपसे, 145 करोड़ लोग, ये एजेंडा केवल सावन के महीने में, सुन लीजिए, मेरा पूरा होने दीजिए। ये सावन के महीने में केवल मेरठ और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर इसी एरिया में क्यों होता है? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, ये सब में क्यों नहीं करते आप? पूरे अगर आप जितना तैयार करके आए वो खत्म हो गया तो मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मैं स्टैंड जानना चाह रही हूँ सर, ये बेसिक है ना, कांग्रेस पार्टी इस बयान के साथ है नहीं है? उनको लगता है कि ये इतनी बड़ी घटना है जितनी बड़ी घटना पहलगाम की थी? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहलगांव के वो 4 आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए। वो सवाल ही नहीं है सर। सिंदूर उजाड़ा, सिंदूरीलाल सिंदूर सर, नींद में तो नहीं है सर, आप कुंभकर्ण की नींद का एग्जांपल दे रहे हैं। अजय वर्मा जी, मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए सर। मेरा सवाल है कि आप से आए थे सर, अरे ठीक है, मैं वो सब सिंदूर जिन्होंने उजाड़ा। अरे सर, मैं सवाल तो सुन लीजिए सर, सुन लिया मैंने, आपको पूरा भरपूर समय दिया है सर। अब सवाल मेरा स्टैंड को लेकर, समझते हैं स्टैंड समझते हैं ना? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? अर्पिता जी, हमारा स्टैंड देश हित में होता है, समाज हित में होता है। हम इसकी तरह नहीं है कि कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता दें और पूरी सरकार उसका समर्थन करती है। सुन नहीं पा रही इनका मुख्यमंत्री देवड़ा साहब, अरे सर, आपने दिया क्या जवाब? मैं सुन नहीं पाई, शायद आपने दिया होगा, मैं मिस कर गई। जरा बताइए तो, स्टैंड क्या है कांग्रेस पार्टी का? ये बयान सर, ये पहलगाम जैसी घटना है क्या? पहलगाम जैसी घटना है कि नहीं? मुझे आगे बढ़ना है सर। पहलगाम जैसी घटना पहलगांव की जैसी घटना नहीं है। नहीं, बस खत्म सर, इतना ही तो था सर, इसमें आपने इतना घुमा दिया। आतंकी कहाँ है आज तक? ठीक है, संगीत रागी जी, समझ गई सर, समझ गई। थैंक यू सर, थैंक यू। संगीत रागी, देखिए, पहलगांव की घटना की इस घटना से तुलना करना बहुत ही निंदनीय है, और वाकई यदि पैंट उतरवाया गया है तो वो भी बहुत गलत है, घटिया है। आपने कहा ना कि इसे उनको सिर्फ नोटिस दिया गया, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? तो स्वाभाविक है कि जब तक आपके पास के प्रमा फेसाई कोई एविडेंस नहीं होता है, तब तक आपके खिलाफ कोई बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर वहीं चलाया जाता है जब वहाँ पर इलीगलिटी का कोई प्रमा फेसाई एविडेंस होता है, तो वहीं पर चलाया जाता है। दूसरी बात जिक्र कर लेना दीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको देख के मुस्कुरा रही हूं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे लगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं। दूसरी बात नेम प्लेट वगैरह को लेकर के मैं बहुत इस मामले में पहले भी मेरा स्टैंड रहा है। देखिए, आप लोगों को बहुत इस बात की जानकारी मैंने 2 दिन से कह रहा हूँ,
कि इस्लाम के अंदर एक हलाल इकोनॉमी डेवलप की है। हलाल इकोनॉमी के अंदर ये मैंडेट है मैं, और हलाल इकोनॉमी में आपको हॉस्पिटल भी हलाल आ रहा है, अपार्टमेंट भी हलाल आ रहा है, दुपट्टा भी हलाल